गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के गाइस 6:30 बज रही है और मौसम आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और रात भर आंधी चली है। और वो अभी आपको मैं अंदर दिखाऊंगी किचन का हाल। जो मैं सुबह जब उठ के आई तो कैसे मेरे किचन का हाल हो रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई रात को। अचानक अचानक इतनी तेज हवा चलने लगी और एकदम आंधी आ गई। और हम उस समय कपड़े धो रही थी तो बस कपड़े भी नहीं सुखा पाई। और ये देखिए, मैं आपको किचन का हाल दिखाती हूँ। यहाँ से तो मैंने थोड़ा सा पहुँच दिया था, फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, तो फिर मैंने बाद में कैमरा ऑन करा। और ये देखिए कितनी धूल बर्तनों पर जमी हुई है, ये देखिए। और इस पे गैस को मैं रात को पूरा साफ करके सोई थी और इतनी ज़्यादा धूल जम रही है गैस पर भी कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी धूल जमी हुई है। और बस अब मेरे को पूरी सफाई करनी है। और ये देखिए स्लेब पर, ये देखिए, आप इसका कलर ऐसा है इसलिए पता नहीं पड़ रही है। और ये देखिए हाथ पे लगाने पर बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही है। तो चलिए पहले कर लेते हैं घर की सफाई, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए। रात को आंधी आई थी तो रात भर फिर लाइट चली गई और उसके बाद फिर लाइट नहीं आई। 8 बजे ही लाइट चली गई थी और फिर पूरी रात लाइट नहीं आई। पंखा तो चलाया लेकिन पंखे की हवा भी बहुत ही गर्म लग रही थी। और बाहर भी अगर सो रहे थे जो लोग, वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवा चल रही थी। तो रात भर कोई भी नहीं सो पाया। हस्बैंड तो चले गए हैं लेकिन आज वो खाना नहीं ले गए। बोले आज मैं कहीं बाहर ही खा लूँगा, तो इसलिए वो खाना नहीं ले गए। तो मैं बस फिर उठ के और मैंने फिर यहाँ पे पहले अब मैं करूँगी साफ़, क्योंकि गंदे में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा घर में धूल जम रही है। और जब तक मैं सफाई नहीं कर लूँगी मेरे को चैन नहीं आएगा। तो बस बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। तो हस्बैंड चले गए हैं, वो तो सुबह ही चले जाते हैं 6:30 बजे। और वो बारिश आ रही थी तभी हल्की हल्की बूंदों में ही चले गए। तो मैंने सोचा चलो आपको बारिश भी दिखा देती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ सफाई। और अब पता नहीं मुझे कितनी देर लगेगी सफाई करने में, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ पर धूल जमी हुई है। और कल रात से इतना बुरा हाल है घर में। तो मैं उसी समय मतलब कपड़े धोए थे, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। और उसके बाद फिर पोछा लगा दिया था रात को ही पूरे घर में। और फिर जो आंधी आई तो वो जितना सफाई करी थी वो सब मिट्टी में मिल गई और सब बराबर हो गया, पूरे पे धूल जम गई। और अब मुझे दोबारा से पूरी सफाई करनी है और बहुत देर लगने वाली है सफाई में। और खाना तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, लेकिन मैं नहा ली हूँ। नहाकर मैंने चाय वगैरह पी ली है। बच्चों को अभी नहीं उठाया है, वो सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी 7 ही बजी है। तो फिर इसलिए मैं कि पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, वो थोड़ी लेट ही उठाऊंगी उनको। तो बस यहाँ पर मैं पहले सारे को सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ धूल को। उसके बाद फिर पूरे में पोछा मारूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो वाली। और देखकर बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि करना सब मुझको ही है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूरी सफाई, डस्टिंग। हस्बैंड को तो मैंने चाय बना दी थी और उसके बाद फिर मैंने बस हल्का सा गैस को साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने चाय बना दी और चाय बना ली और वो भी पी गए हैं, मैंने भी पी ली है। और अब मैं आप कर रही हूँ पूरे गैस की सफाई, मतलब पूरे किचन की सफाई कर रही हूँ। सारे बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने हैं और आज तो मुझे इसी में बहुत सारा टाइम लगना है, क्योंकि इतना गंदा हो रहा है ना कि उसे धीरे धीरे करूँगी तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फास्ट करूँगी तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर एक एक चीज़ को साफ़ करना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो बस यहाँ पर हो रही है सफाई। और गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती और इसीलिए इस पे मैं कई बार ये दिन में भी मैं साफ़ कर, जब भी काम करती हूँ 2-3 बार तो इसको साफ़ कर ही देती हूँ। और बेटी मेरी कहती है गुनगुन, मम्मी तुम पता नहीं क्या सफाई सफाई करती रहती हो, लेकिन गंदे में काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो बस हर सामान को वो साफ़ करना है मुझे।
और मैंने किचन मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मुझे कमरे वगैरह भी साफ़ करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जम गई है। और नीचे देखिए यहाँ पर बहुत धूल जम रही है। और ये वो है जो लहसुन प्याज वगैरह रखती हूँ मैं, तो उस पर भी बहुत धूल जम रही है। तो इन सभी को साफ़ करूँगी कपड़े से, क्योंकि नीचे तक पूरे में धूल ही धूल हो गई है। और मेरे यहाँ पर धूल इसलिए ज़्यादा जम जाती है क्योंकि ये एरिया मेरा पूरा खुला हुआ है, ओपन है, तो इस वजह से सारी धूल एकदम अंदर आ जाती है। चाहे हम अंदर का दरवाज़ा लगा दें लेकिन फिर भी अंदर कमरे के अंदर तक चली जाती है। और खुला होने के मारे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सारा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि गंदा अच्छा नहीं लग रहा। तो बस यहाँ पर मैं सफाई में ही लगी हुई हूँ। और आज शायद ब्लॉग में मैं सफाई ख़त्म नहीं होएगी मेरी, मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज़ गंदी हो रही है और सारे कमरे भी साफ़ करने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं और फिर करते हैं आपसे बातें। अब गुनगुन से भी कराओ तो उसकी भी बस की नहीं है इतना सारा करना, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों पे ज़्यादा हम फोर्स भी नहीं कर सकते, तो बस हमें ही करना है। और अब मैं लगाऊंगी पूरी झाड़ू क्योंकि सफाई हो गई है, तो लगा लेते हैं झाड़ू। और ये गमला वगैरह है, कुर्सी वगैरह, सब पर धूल जम गई थी। सारे कपड़े भी जो धोए थे वो रात भर इन कुर्सियों पे ही डाल के रखे। फिर अभी भी बाहर बूंद आ रही थी तो अभी भी नहीं डाल पाई। और जब बारिश बंद हो जाएगी तब बाहर सुखाऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े सूखे नहीं हैं, अंदर गीले ही पड़े हैं। बहुत सारे कपड़े थे तो अंदर भी कहाँ डालती, इसलिए देखिए मैं अब सुखा के आई हूँ। हल्की सी धूप निकल गई है, हल्की सी निकल रही, बिल्कुल ना पता नहीं पड़ रही है कि धूप निकल रही है। तो कुछ कुर्सी पे डाल दिए हैं मैंने, और जो मोटे मोटे थे वो सारे तार पे डाल दिए हैं। क्योंकि इसलिए डाले हैं तार पर कम, क्योंकि अगर बूंद आने लगी तो मैं तुरंत लेके भागता आऊँगी, तो थोड़े से ही डाले हैं, बाकी कुर्सी पे डाल दिए हैं छोटे छोटे कपड़े। क्योंकि है ना, बाहर से जब बूंद आ जाती है तो लाना भारी पड़ जाता है। और ये देखिए कुछ सूख गए थे तो वो मैं उतार लाई हूँ। और अब हो गई गाइस शाम। दिन भर तो मेरा ऐसे ही चला गया, कहीं सफाई कहीं कपड़े। और मैंने बनाई है ग्वार की फली, उसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठ के खा रहे हैं खाना। और थोड़ा सा बनाया है रायता, क्योंकि हस्बैंड को रायता ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड ने तो खाना खा लिया है और वो खाना खा के बाहर निकल गए हैं कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ दुकान पर। और कृष्णा ने खाया है लेकिन कम खाया है, तो उससे मैं कह रही हूँ और खा ले मेरे साथ। और खाना गाइस हम खा चुके हैं। और देखिए कृष्णा लेट रहा है और गुन्ना और मैं देख रहे हैं टीवी, क्योंकि नाटक आ रहा है। और वो आ रहा है नागिन 6, शायद 6 ही आ रहा है, वो देख रहे हैं हम सब लोग। और बस आपस में आप बातें भी कर रहे हैं और आपसे भी बातें कर रहे हैं। तो गाइस उसके बाद लाइट चली गई थी तो फिर हम सब लोग बाहर आ गए, क्योंकि दोबारा आंधी का सा मौसम हो गया था और लाइट फिर से चली गई। और अब डर लग रहा है कि लाइट पता नहीं कितनी देर में आएगी। तो चलो बाहर ही बैठ जाते हैं। और आपको दिख रहा होगा सब तरफ अंधेरा हो रहा है। और ये जो बेल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कल जब आंधी आई थी तो ये मेरे ऊपर गेट तक पे चढ़ी हुई थी ऊपर तक। और जब आंधी आई बहुत तेज़ तो ये टूट के नीचे गिर गई और अब इसे दोबारा बंद। और हस्बैंड तो आ गए थे और आकर हस्बैंड अंदर अपने मैच देखने लग गए, लेकिन हम सब लोग बाहर आ गए क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बारिश हो गई थी दिन में, तो हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी सी चल रही है। तो हाँ, और कृष्णा और मैं और गुनगुन तीनों बैठे हैं और बाहर बातें कर रहे हैं। और इसके पापा तो अंदर टीवी देख रहे हैं, बोले तुम ही लोग बाहर बैठ जाओ। और गुन्ना बना रही है हमारी वीडियो। और आसपास भी सभी लोग छतों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो सब बाहर बैठे हुए हैं और हवा चल रही है बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी लग रही है। तो सभी लोग बाहर बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं और हम भी सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। और कृष्णा कुछ बात बता रहा था अपने स्कूल की, तो बस मैं उसकी बातों पर ही यहाँ पर हंस रही हूँ। तो गाइज आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और
मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।